हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और प्रियो, धन्यवाद दे परमेश्वर का उसकी हुजूरी के लिए। धन्यवाद दें कि उसने हमें जीवित रखा है। धन्यवाद दें क्योंकि जैसे आप आसपास देख रहे हैं, बड़ा मन विचलित होता है बाहर की परिस्थितियों को देखकर, पर परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि हर दिन एक अवसर के रूप में हमें मिला है कि हम एक नई शुरुआत कर सकें, पुराने कामों को छोड़ सकें, फिर से एक नई शुरुआत अपने यीशु मसीह के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि आज का वो दिन अवसर के रूप में आपके और मेरे पास है। हालेलुया। आज का जो वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए है जो प्रभु की उपस्थिति से प्यार करते हैं, जो बढ़ रहे हैं अंश अंश करके प्रभु में, जो दुखी होते हैं जब वो प्रभु से दूर होते हैं। प्रियो, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप एक बहुत अच्छी प्रार्थनाओं के जीवन में कुछ समय चलते हैं, अच्छी दुआएं करते हैं, पर जब आप प्रभु की हुजूरी से दूर हो जाते हैं आपको बुरा लगता है और आप याद करते हैं उन दिनों को कि प्रभु कैसे मैं पहले तुझसे प्रेम करता था, तेरे साथ समय बिताता था। देख अब मैं कितना व्यस्त हूँ, क्या मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। प्रियो, कई बार बहुत से लोग, मुझे कई लोग फ़ोन भी करते हैं इस विषय के लिए, सिस्टर हम बहुत अच्छा चल रहे थे प्रभु के साथ, हम दुआएं किया करते थे, हम वचन पढ़ा करते थे, प्रभु हम इस्तेमाल भी कर रहा था, पर आज हम कहीं भी नहीं हैं, हम बहुत पीछे हो गए हैं। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का वचन आपके लिए है। प्रभु का वचन एक स्थान पर कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में परस्पर युद्ध करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शरीर करना चाहता है आत्मा उसे नहीं करने देता, जो आत्मा करना चाहता है शरीर उसे नहीं करने देता। एक बार मैंने इस बात पर प्रचार भी किया था और आप लोग जानते होंगे, जितने लोग प्रोग्राम को नियमित तौर पर देखते हैं वो जानते हैं कि शरीर और आत्मा का हमेशा युद्ध चलता है। अब होता है क्या, हम पाप क्यों करते हैं? हम पाप इसलिए करते हैं, हम कई बार शरीर की बातों को पूरा करने में ज़्यादा समय लगाते हैं, शरीर की बातों को पूरा करने में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और आत्मा की बातों को दबा देते हैं। हम शरीर को भोजन देते हैं जो शरीर को चाहिए, पर आत्मा को वो भोजन नहीं मिलता जो उसे चाहिए। तो उन दोनों में से जो बलशाली होगा, जो ज़्यादा भोजन खाएगा वो ज़्यादा बलशाली होगा, वो आपको रूल करेगा। शरीर कहता है टीवी देख, शरीर कहता है मोबाइल चला, शरीर कहता है घूमने जा, शरीर को बहुत से काम है, शरीर फ़ोन पर बहुत सारा व्यर्थ की चीज़ें देखना पसंद करता है, शरीर को आराम बहुत पसंद है, सोना बहुत पसंद है, और आप सारी वो बातें करते हो जो शरीर को पसंद है। पर आपके मन में आवाज़ आती है प्रार्थना कर, आपके मन में आवाज़ आती है दुआ कर, वचन पढ़, फिर से शुरुआत कर, परमेश्वर के भवन में जा, प्रभु के दास से वचन को सुन। आपके मन में एक आवाज़ ये आती है, पर आप क्या करते हो? आप शरीर के कामों को पूरा करने में इतने व्यस्त होते हो और इतना एंजॉय कर रहे होते हो कि आप आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करना शुरू करते हो और धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बहुत कम हो जाती है। शरीर पावरफुल बन जाता है क्योंकि आपने उसे पावरफुल बना दिया, उसे वो भोजन देकर जो उसे चाहिए था। आत्मा निर्बल हो जाती है। पर जो लोग आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, जब परमेश्वर की आवाज़ उन्हें आती है रात में भी कि उठ और प्रार्थना कर, वो उठते हैं प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर उनसे कहता है वचन पढ़, वो पढ़ते हैं। जब उनके हृदय में ये आवाज़ आती कि उठ परमेश्वर के भवन में जा, वो जाते हैं। जब वो इन चीज़ों को करते हैं, वो अपनी आत्मा को वो भोजन देते हैं जो उसे चाहिए, और आत्मा बलवंत होती है। वो शरीर की बातों को नो करना सीख जाते हैं। व्यर्थ की गॉसिप्स कर शरीर कहता है, वो व्यक्ति कहता है नहीं, ये समय मेरा खुदा के साथ बिताने का समय है। शरीर कहता है कि चल थोड़ी देर नोटिफिकेशन देख ले, कुछ और चला ले कुछ समय के लिए, तूने बहुत समय से नहीं देखा, देखते हैं दूसरों के जीवनों में क्या चल रहा है। पर आप आत्मा की आवाज़ को सुनते हो और कहते हो नहीं, मैं अपने ध्यान को उस ओर नहीं लगाऊंगा, खुदा के कलाम की ओर लगाऊंगा। और प्रियो, जब आप ऐसा करते हो आपकी आत्मा बलवंत बनती है। पर आज मैं इससे आगे की एक बात आपको बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है, यानी उसकी आदत हो जाती है आत्मा की आवाज़ को सुनते रहने की, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता,
वो व्यर्थ की बातों की ओर से अपने कदमों को खींच लेता है और प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। लिखा है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु का कलाम है, कुरिन्थियों में पढ़िएगा, जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप खुदा की हुजूरी में रहते हो, उसकी संगति में रहते हो, वो बातें करते हो जो प्रभु को पसंद है, उसके साथ समय बिताते हो, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। एक आत्मा होने का अर्थ क्या है? आप देह की क्रियाओं को शून्य करते हो, आत्मा को बलवंत बनाते हो, आत्मा बलवंत हो जाती है। अब आप एक आम व्यक्ति नहीं रहते, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन जाते हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति। इसीलिए प्रभु का दास पौलुस एक स्थान पर कहता है आत्मा के चलाए चलो। इंग्लिश में लिखा है वॉक इन स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा में चलो। जब आप उसके साथ एक संगति होते हो, आप एक आत्मिक जन बनकर चलते हो। देह नहीं दिखाई देता, आत्मा बाहर निकल के आत्मा दिखाई देती है। परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर जो आपके भीतर कार्य कर रहा होता है वो दिखाई देते हैं। और एक ऐसे ही व्यक्ति के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी, वो है एलीशा। आप जानते हैं, एक अद्भुत परमेश्वर का जन, परमेश्वर से प्रेम करने वाला। एलिया जब स्वर्ग पर उठाया जा रहा था, एलीशा उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चल रहा था। एलिया ने कई बार बोला तू यहाँ रुक जा, अब आगे मेरे साथ मत जा। एलीशा ने कहा नहीं, जहाँ परमेश्वर तुझे ले जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। और वो चलता रहता है, चलता रहता है। समय आता है जब परमेश्वर एलिया को स्वर्ग उठाता है और एलीशा इन सब बातों को होता हुआ देख रहा था। और एलीशा ने इस बात को एलिया से कहा कि एलिया कहते तुझे क्या चाहिए, बोल, तू मांग, मैं तुझे दूंगा। तू ईमानदारी के साथ मेरे साथ चला है, बोल तुझे क्या चाहिए। एलीशा कहता है तेरी आत्मा का दूना भाग मुझे चाहिए। उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने बहुत संसार की वैभव ऐशो आराम नहीं मांगे। पता है, एक शारीरिक व्यक्ति का फोकस सिर्फ संसार की बातों में रहता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे मेरे लिए ये हो जाए, वो हो जाए। एलीशा वो मांग रहा था जो उसकी आत्मा के लिए जरूरी था। कहता है तेरी आत्मा, जो अभिषेक तेरे पास है, जो सामर्थ तेरे पास है और जो परमेश्वर का आत्मा तेरे पास है, मुझे वो ही आत्मा नहीं, उसका दूना भाग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए। सिंगल पोर्शन भी मांग सकता था, उसे और चाहिए था। उतना भी उसके लिए काफ़ी नहीं था। जबकि एलिया एक महान अभिषिक्त व्यक्ति था, एक महान भविष्यवक्ता था। उसके कहने से, उसके वचन के अनुसार 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। जब उसने कहा, इतनी सामर्थ्य थी उसके पास, उसके परमेश्वर को पुकारने से स्वर्ग से आग गिरी और वो जो वेदी उसने बनाई थी वो आग ने उसे भस्म कर दिया। उसके कहने के अनुसार इतनी सामर्थ्य थी उस व्यक्ति में, एलिया में। एलीशा को लेकिन उतना ही नहीं चाहिए था। कहता है नो, मैं जानता हूँ तू प्रभु के साथ रहता है, उसके साथ एक आत्मा होकर चलता है, पर जो तेरे पास है मुझे उसका दूना भाग चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, आपके बच्चों की जॉब लग जाए, कर्ज उतर जाए, आप इतने में ही खुश हो। जब ये मिल जाता है हालेलुया होसन्ना करके धन्यवाद करते हो और उसके बाद खो जाते हो संसार में। यानी परमेश्वर के पास आए, चीज़ों को लिया और वापस संसार में चले गए, फिर से अपनी लाइफ को वैसे ही जीने लगे। पता है, बहुत सी लोगों की लाइफ में ये अवसर आता है जब परिस्थितियाँ उन्हें प्रभु के पास लेकर आती हैं, परिवार के हालात उन्हें प्रभु के पास लेकर आते हैं और वो सिर्फ रोते रहते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए। और जब वो चीज़ें मिल जाती वापस संसार में लौट जाते हैं। बहुत कम है जो उसके पास ठहर जाते हैं, जिन्हें वो हासिल हो जाता है जो उन्हें चाहिए, उसके बाद भी वो कहते हैं प्रभु मैं तेरे साथ ही अब रहना चाहता हूँ। यहोशू और मूसा तंबू में जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर उस तंबू में उतरता था, उस तंबू में खुदा की हुजूरी होती थी। मूसा बातचीत को सुनकर वहाँ से बाहर निकल आता था, पर यहोशू को लिखा है वो वहाँ रहता था। मूसा के जाने के बाद भी उस तंबू में ठहरा रहता था, क्योंकि उससे, उसकी हुजूरी से प्रेम था। आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे वो चाहिए, वो सामर्थ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ एक आत्मा होना चाहता हूँ। क्या कभी आपने प्रभु से ये मांगा है? एलीशा ने ये मांगा। और एलीशा के विषय में मैं आपको बताऊंगी 2 राजा 6 अध्याय 8 पद से आगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वह अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। परमेश्वर का भक्त कौन? एलीशा। इज़राइल का अराम का राजा इज़राइल से क्या कर रहा था? युद्ध। और उसने अपने माइंड में सोचा और अपने सेना को बोला कि उस स्थान पर, कोई स्थान का नाम नहीं मेंशन है, अमुक स्थान पर मेरी छावनी हम डालेंगे। युद्ध से पहले छावनी डालते थे, हम वहाँ पे छावनी डालेंगे। अब एलीशा जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा रहता था, एक आत्मिक जन, किसे कहते हो आप? एक आत्मिक जन जो उसके साथ एक संगति में रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है। आत्मिक जन, उसे आप संसार से थोड़ा हट के मानते हो, उसे आप संसार में काउंट नहीं करते। रहता वो संसार में ही है, काम वो सारे संसार के ही करता है, बट थोड़ा सेपरेट होके चलता है, उसे आप अलग व्यक्ति मानते हो। एलीशा जो परमेश्वर का भक्त था, उसे पता चल गया, परमेश्वर की आत्मा ने उसे बता दिया। अब वो इज़राइल के राजा के पास जाता है और कहता है, उस स्थान से होकर मत जाना। अराम के राजा ने वहाँ पर छावनी डाली। फिर क्या होता है? 10वें पद से आगे, तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा करी। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ, एक दो बार नहीं हुआ, कई बार। अराम का राजा कुछ योजना को बनाता था कि अब ठीक है, वहाँ नहीं, अब कहीं और हम छावनी डालेंगे। एलीशा को पता चलता था, एलीशा इज़राइल के राजा को बताता था और वहाँ से वो लोग नहीं जाते थे, उस स्थान से हट जाते थे। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार हुआ। 11वें पद से आगे, इस कारण अराम का राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। राजा सोचता है हम में कोई भेदिया है। अराम का राजा सोचता है हमारी सेना में कोई भेदिया है जो हमारे भेद को इज़राइल के राजा तक पहुंचा रहा है। वो कहता है कौन है वो मैं दंड दूंगा उससे। लेकिन क्या होता है, एक कर्मचारी होता है उसके दरबार का, वो कहता है ऐसा नहीं है राजा। जानता है इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है एलीशा, तू जो शैन की कोठरी में भी अपनी बातें सोचता भी होगा, वो एलीशा को पता चल जाती है और वो इज़राइल के राजा को बता देता है। कितना आप सोच के देखिए, कई बार यूं ही पढ़ के निकल जाते हैं। सोच के देखिए एलीशा में क्या सामर्थ्य थी, क्या अद्भुत सामर्थ्य थी। वो राजा जो उससे मीलों दूर बैठा है, वो अपने मुंह से बड़बड़ा भी नहीं रहा, सिर्फ अपनी शैन की कोठरी, यानी जहाँ वो आराम करता था, वहाँ वो सोता था, वहाँ वो जो कुछ सोच भी रहा है, उसकी सोच तक को परमेश्वर के आत्मा एलीशा को बता देता था। वो सोचता था मैं यहाँ युद्ध करूँगा, एलीशा को पता चल जाता था। प्रियो, ये है एक आत्मिक जन की पहचान, जो प्रभु के साथ कनेक्ट रहता है, उसके साथ एक आत्मा होकर चलता है, जो शरीर की अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागता, जो आत्मा के अनुसार चलता है, उसके साथ रहता है। परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहता है और सदोम अमोरा का नाश करने से पहले परमेश्वर अब्राहम को बताते हैं कि मैं सदोम अमोरा का नाश करने पर हूँ। एक जगत का बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक मामूली सी मनुष्य को अपना मित्र कहता है और वो बातें उसे बताता है जो उसके मन में है। कहता है मैं उस जगह का नाश करने पर हूँ, वो जगह मेरी दृष्टि में अपवित्र हो गई है, घिनौनी हो गई है। अब्राहम से डिस्कस करते, कितनी अद्भुत लगती हैं बातें। क्या परमेश्वर आपको अपना मित्र बना सकता है? क्वेश्चन है। जी हाँ, बना सकता है, लेकिन कब? जब आप उसके साथ संगति में रहोगे। मैंने एक बार पहले भी कहा था, परमेश्वर आपकी संगति को ढूंढता है। कई बार हमें लगता है हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आप नहीं ढूंढ सकते परमेश्वर को, उसने आपको ढूंढा है। वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आपके बस की बाहर की बात है ये कि आप उसे ढूंढो। आज संसार में आधी जनसंख्या उसे ढूंढ रही है अपने अपने तरीकों से। उन्हें लगता है वो उसे ढूंढ लेंगे, पा लेंगे, बट नो, उसने आपको ढूंढा है। वो स्वर्ग छोड़कर उतर आया आपको ढूंढने के लिए। वो आपको ढूंढता है और जब वो आपको पा लेता है
क्या हुआ था अदन की वाटिका में? परमेश्वर, लिखा है, आदम से संगति करने आता था। संगति करने कौन? आदम नहीं जाता था। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से संगति करने आता था। परमेश्वर आपकी संगति ढूंढता है, आपकी संगति। आप भी उसको समय देते हो। जब आप उसके साथ समय बिताते हो तो क्या होता है, धीरे 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 आप शरीर को नो कहते रहते हो, नो कहते रहते हो। करते करते आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो और फिर आप वो बातें जान पाते हो जो परमेश्वर के मन में होती है। लिखा है तुम में मसीह का मन है, एक स्थान पे लिखा है तुम में मसीह का मन है। उसकी बातें आपको समझ में आने लगती हैं। वो परमेश्वर के मन में क्या है, उसके हृदय में क्या, आप जानने पाते हो। वचन में लिखा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। एलीशा वो जन था, इसीलिए परमेश्वर उसे वो सब बातें बता रहा था जो घटने वाली थी। भविष्यवक्ता किसे कहेंगे आप? जो भविष्य की बातों को बता दे। एलीशा वो बातें जान पाता था जो घटने वाली थी। और राजा, आराम के राजा को उसका कर्मचारी ये बात बताता है। 13वें पद से आगे, राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको ये समाचार मिला वो दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब राजा ने पूछा एलीशा कहाँ है, मैं उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और सारा का सारा दल दोतान की ओर चल दिया। बहुत भारी सेना वहां पर चल दी। 15 पद से आगे, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। बहुत भारी दल दोतान को घेरे हुए था। पर भोर हुई और परमेश्वर का भक्त यानी एलीशा का टहलुआ एक उसके साथ रहता था, जो उसके साथ साथ चलता था। वो सुबह उठा और उसने क्या देखा कि हमारे नगर को चारों ओर से सेना ने घेर लिया है। बड़ा घबरा जाता है, एलीशा के पास दौड़ा दौड़ा जाता है। अब हम क्या करें मेरे स्वामी, हम मर जाएंगे, ये लोग हमें मार डालेंगे। तूने इजराइल के राजा का साथ दिया है, तुझे ढूंढते हुए आए, तुझे मार डालेंगे। अब एलीशा भी बाहर निकलता है। बड़ा अद्भुत दृश्य। समझिए यहाँ पर क्या हुआ। एक व्यक्ति जो शरीर की आंखों से देख रहा है, उसे सेना नजर आ रही, घोड़े रथ नजर आ रहे हैं, उसे बड़ी सेना अपने को घेरे नजर आ रही है। शरीर के अनुसार रहता था, शारीरिक समस्याएं नजर आ रही, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ से एक परमेश्वर का भक्त निकला जो प्रभु की संगति में रहता था, जिसे शरीर को नो कहना सीख लिया था, जो आत्मा के चलाए चलता था, आत्मा से परिपूर्ण था, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा का दूना भाग था, जो उसकी हुजूरी में रहता था, जो उसके साथ एक आत्मा हो चुका था। एलीशा अपने तंबू से बाहर निकलता है और कहता है, मत घबरा, जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो उनकी ओर है। क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो हमारी ओर है, एलीशा ने ऐसा क्या देख लिया था, वो क्या जानता था? कहते हैं जो हमारी ओर है वो अधिक है, उनकी ओर बहुत कम है। अब भक्त टहलुआ होता है, वो इधर उधर देखता है, कहता है कि एलीशा कैसी बातें कर रहे हैं, हम ही दो यहाँ पर खड़े हैं और चारों तरफ सेना है, कैसे हमारी ओर कौन है? 17 पद, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर, एलीशा ने कहा, हे परमेश्वर मेरे सेवक की आंखें खोल दी। कौन सी आंखें? अभी तो शारीरिक खुली है, शरीर से ऐसा तो सिर्फ रथ नजर आ रहे हैं, सेना नजर आ रही है, तो इसकी आंखें खोल दी। कौन सी? आत्मिक आंखें। और परमेश्वर ने जब उस सेवक की आत्मिक आंखें खोली, उसने देखा एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों से भरा हुआ है। क्या लिखा है? देख, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा है। ना सिर्फ घोड़े और रथ, अग्नि में। वो परमेश्वर ने एलीशा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया था, जो एलीशा के सेवक को नजर नहीं आ रही थी वो सेना। क्यों? क्योंकि वो शरीर में रहता था। अरे बड़ा विचलित हो गया था चीजों को देखकर। पर एलीशा क्योंकि आत्मा में रहता था, उसने बाहर निकलते ही उस सेना को नहीं देखा, आराम की सेना को, उसने परमेश्वर की सेना को देखा, अग्नि में रथ, घोड़े। और वो क्या कहता है? देख, हमारी ओर जो है वो अधिक है, इनकी ओर जो है वो बड़े कम है, बड़े थोड़े हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ,
जब आप खुदा के साथ एक आत्मा होकर चलते हो, ये जो चीज़ें जिनको आप फेस कर रहे हो ना आज लाइफ में, आपको बड़ी छोटी नज़र आएंगी। इनका कोई वजूद नज़र नहीं आएगा। हम वजूद बनाते हैं परिस्थितियों का। मैं आपको बताऊं, परिस्थिति को हम बड़ा बनाते हैं। जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई बार बड़े आकार में लोग बताते हैं चीज़ों को, और लगता है अरे इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की आंखों से देख रहे हो। लेकिन जब खुदा के साथ समय बिताओगे, संगति करोगे, प्रार्थनाएं करोगे, उसके साथ एक आत्मा हो जाओगे, फिर आपको दिखेगा आपकी ओर जो है वो अधिक है, जो आपके भीतर है वो बड़ा ही सामर्थ्य है। तो दिखाई दे रही परिस्थितियों का कोई वजूद नहीं है। ऐसा कब होगा? जब आप खुदावन से प्यार करोगे, जब आप उसकी उपस्थिति से प्यार करोगे, उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना छोड़ दोगे। प्रियो, इंकरेज करती हूँ मैं आपको, उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। जब भी आपको पुकारे, छोड़ दीजिए उन कामों को, उन बातों को जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जो आपके आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं कर रही है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं। वो फालतू के डिस्कशंस को छोड़ दिया करिए जिनसे कुछ निकल कर हासिल नहीं होगा। वहाँ जाना छोड़ दीजिए जहाँ जाकर आपकी आत्मा की कोई उन्नति नहीं हो रही है। वो व्यर्थ की फ़ोन को चलाना छोड़ दीजिए जो सिर्फ आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो घंटे 2 घंटे आपके खा जाते हैं। प्रियो, समय बिताइए अपने यीशु मसीह के साथ, समय बिताइए इस वचन को पढ़ने में, उससे मांगिए। सिर्फ परिस्थितियों से निकलने की प्रार्थना करना बंद कीजिए। उससे मांगिए, प्रभु मैं तेरी हुजूरी से प्यार करती हूँ, मैं तेरी उपस्थिति से प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ। और प्रियो, जब आप उसके साथ संगति करोगे, ऐसा बाइबल में लिखा है, जो उसके साथ संगति करता है परमेश्वर के साथ, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब उसके साथ संगति में रहोगे, एक आत्मा हो जाओगे, फिर जिन चीज़ों को फेस कर रहे हो बड़ी छोटी नजर आएंगी, बड़ी छोटी। जानते हैं, जब दाऊद परमेश्वर के साथ संगति करता था, जब वो अपनी भेड़ों को चराया करता था, परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। लिखी नहीं है कुछ बातें मेडिटेशन का विषय हैं। जब वहाँ परमेश्वर की आराधना करता था, दस्तार वाली सारंगी लेकर आराधना के गीत गाया करता था, एक आत्मा में रहता था प्रभु के साथ। वही दाऊद जब युद्ध के मैदान में खड़ा था और जब उसने सामने देखा, इजराइलियों को गोलियत नजर आ रहा था, शाऊल को गोलियत का कद नजर आ रहा था। हर एक व्यक्ति कद को देखकर गोलियत के बड़ा ही घबरा रहा था शरीर की आंखों से। पर जब दाऊद ने देखा, उसको गोलियत बड़ा छोटा नजर आया। उसे अपने परमेश्वर का कद बहुत ऊंचा नजर आया। क्यों? क्योंकि वो उसकी हुजूरी में रहता था। उसने अपनी आत्मिक आंखों से देखा कि मेरे खुदा का कद तो बहुत बड़ा है, बहुत महान है, गोलियत का कोई वजूद नहीं। और इसीलिए वो बड़े हियाव के साथ आगे जाता है और कहता है, मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ, जिसको तू, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जिसे आज तूने ललकारा है, उसके नाम से आता हूँ। और वो गोलियत का वध करता है सिर्फ एक छोटे पत्थर से। क्या सीखते हैं आप इन बातों से? प्रियो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के जन होते हैं, वो समस्याओं का विकराल रूप नहीं देखते। वो अपने परमेश्वर के कद को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं। होने पाए आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं आज के दिन, आप अपनी आत्मिक आंखों से वो देख सको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप आत्मिक आंखों से, अपने आत्मिक कानों से सुन सको। आत्मिक आंखें और आत्मिक कान क्या होते हैं? यानी आपकी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है, एक शारीरिक बॉडी है जो दिखाई दे रही है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो आपके भीतर है। आपने उसे निर्बल बनाया है, इसीलिए वो एक्टिव नहीं है। उसे भोजन दीजिए, वचन दीजिए, संगति कीजिए प्रभु के साथ, वो एक्टिव हो जाएगी। फिर आप अपनी आत्मिक आंखों से देखने पाओगे। बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत आशीष हैं, बहुत सामर्थ्य की बात है, अद्भुत बातें जो आपके लिए है, जो आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी। वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। खुदा का कलाम ऐसा कहता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी हुजूरी के लिए, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। सच में मैं विनती करती हूँ कि जो लोग आज तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनकी आत्मिक आंखें यीशु मसीह नासरी के नाम से खुल जाएं और ये देख पाएं कि तू कितना सामर्थ्य और कितना बड़ा है। तेरे साथ संगति करे प्रभु, तेरे साथ एक आत्मा हो जाए, तू इनमें होकर कार्य करे। वो प्रभु तूने इस्तेमाल करे। होने पाए इस बहन के जीवन में आज प्रभु उद्धार आए,
और ये देखने पाए प्रभु कि तू इसके लिए क्या कुछ कर सकता है। ये भाई जानने पाए तू इसके लिए सब कुछ कर सकता है। मैं इनके घर परिवार पर तेरे कल्याण को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ प्रियो, वचन सामर्थी रूप से आपके जीवन में उतरा है। अगर आप वचन के रिगार्डिंग कोई बात करना चाहते हैं, आपका कोई अनुभव है, आपकी कोई गवाही है या आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप कॉल नहीं करना चाहते तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी प्रार्थना का निवेदन भेज सकते हैं। बहुत से लोग भेजते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं या और भी वचन है जिनके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी, मेरा विश्वास है, तो आप YouTube पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए और खुदा का कलाम वहाँ पर है, आप सुन सकते हैं और विश्वास करती हूँ उसके द्वारा भी आप आशीषित होंगे। इसके अलावा प्रियो, यदि आपके हृदय में बोझ है, प्रभु आपको अगुवाई करे और आप प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं, तो आप स्वागत है आपका उसके लिए। आप अपनी डोनेशंस को, ऑफरिंग या जो भी छोटी छोटी भेंटें आप भेजना चाहते हैं, नीचे हमारी अकाउंट डिटेल्स आप सेंड कर सकते हैं। यदि आप गूगल पे करना चाहें तो वो भी ऑप्शन, आप वो भी कर सकते हैं। और विश्वास करिए, जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, वचन कहते हैं कि वो किसी का कर्जदार नहीं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। अगर आप प्रभु के राज्य में हाथ को बढ़ाते, विश्वास करिए कि प्रभु उसका प्रतिफल आपको अवश्य देगा। बहुत से लोग अपनी भेंटों को भेजते हैं, हमें मैसेज करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोग कर सकते हैं। इस अगले सप्ताह प्रियो दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर दोपहर 12 बजे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।